नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत छोर तक मनुष्य सुख संपदा प्राप्त होता है। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही वैभव की वृद्धि होती है। स्वयं भगवान नारायण ने इस पाठ की महत्ता माता लक्ष्मी को सुनाई थी। बड़े बड़े पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर देने का सामर्थ्य इस महात्म्य में है। जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण कर लेता है और इनके कुछ भी नियमों का पालन करता है, यकीन मानिए इस जन्म में तो उसे सभी सुख मिलते ही हैं, साथ ही साथ आने वाले 100 जन्मों तक इससे उसे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। यह अक्षय पुण्य को देने वाला मास कहा गया है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। मुनि श्रेष्ठ नारद जी आगे फिर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख के माह में मार्ग पर चलने से जो व्याकुलता प्राप्त होती है और जो भूख प्यास लगती है, वैसे में उन मनुष्यों को यदि जल का दान हम नहीं करते हैं तो पक्षी की योनि में जन्म पाते हैं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा बतलाता हूँ। यह परम ही अद्भुत संवाद है जो कि ब्राह्मण और घर की छिपकली का है। प्राचीन काल की बात है, इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक बहुत ही आनंदित रहने वाला राजा था, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ, अपनी इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति करने वाला तथा परम ब्राह्मणों का भक्त था। पृथ्वी में जितने भी बालू के कण होते हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने भी तारागण हैं, उतनी ही गौ को उस राजा ने दान किया था। उसने ना जाने कितने ही यज्ञ किए थे। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखने लगी थी तथा गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्ण दान से बहुत सारे ब्राह्मणों को संतुष्ट एवं अपनी सेवा भाव से प्रसन्न किया था। ऐसा कोई दान नहीं था जो उस राजा ने नहीं किया था। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक भी जल का दान अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी इस संदर्भ में दिया कि जल का दान करो, परंतु मूर्ख बुद्धि उस राजा ने अनेक प्रकार के तर्क परोस दिए। कहने लगा, मैंने अलग अलग प्रकार की विभिन्न वस्तुओं का दान किया है, जिससे अलग अलग प्रकार के पुण्य की वृद्धि भी होती है, और इतना तो बहुत है। फिर इस जल के दान से कल क्या फल मिलेगा उसे कौन जानता है। इतना कहकर के वह राजा लूल्हे, लंगड़े, दारिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवानिष्ठ भाव से किया करता, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म विद्याओं की पूजा आराधना वह नहीं करता। उसका तो एक ही कहना था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे अर्थात कि अनपढ़, लूल्हे, लंगड़े ब्राह्मण, दरिद्रियों की दुर्गति होती है, इसलिए वे लोग ही मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार से वह दुर्बुद्धि को पात्रों को सदा ही दान देता रहा। इससे उस पर महादोष का निर्माण हुआ, जिस कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि में जन्म लेना पड़ा। फिर 1 जन्म वह गिद्ध बना और 7 जन्म तक वह कुत्ते की योनि में रहा। जब इससे वह मुक्त हुआ तब एक राजा के घर में छिपकली की योनि में उसने जन्म पाया। उसका नाम श्रुत कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली राजा के दरवाजे की चौखट के ऊपर ही पड़ा रहता, कीड़ों का भक्षण करता और इस प्रकार से जीविका को जीते हुए 87 वर्ष बीत गए और वहीं पर वह पड़ा रहा। एक दिन देव योग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय थके हारे उस मार्ग से घर की ओर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे
और सहसा ही उठकर बड़े आदर सत्कार से ऋषि को मधुपाक इत्यादि देकर के पूजन करने लगे, उनके चरणों को पखाड़ने लगे। उस चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। देव योग का प्रभाव भी था कि छिड़कने के दौरान उस जल की एक बूंद छिपकली पर जा पड़ी। जल की बूंद के पड़ते ही उस छिपकली को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके वह कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। एक छिपकली के मुख से ऐसे शब्द को सुन करके ब्राह्मण देवता अत्यधिक विस्मय हो गया। कहने लगा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह विलाप करने का क्या उद्देश्य है? ऐसी कौन सी व्यथा है? तुम्हारा ऐसा दशा क्यों हो गया? तू देवता है या फिर पुरुष या फिर कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तुम कौन हो? कह तो सही, मैं अवश्य ही तुम्हारा उद्धार करूँगा, भाग्योदय करूँगा। ऋषि के मुख से इस प्रकार की वाणी को सुन करके वह राजा माहितमान श्रुत देव जी से तब कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था तथा मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने भी बालू के कण हैं, जितनी भी जल की बिंदुएं हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी संख्या में मैंने गौ का दान किया। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ इत्यादि जैसे कर्म किए। विभिन्न प्रकार के तालाब, कुएं, बावली इत्यादि का निर्माण किया और उनका दान किया। धर्मपूर्वक राज्य भी किया और प्रजा का पालन भी किया। फिर भी मुझे ऐसी दुर्गति की प्राप्ति हुई। 3 जन्मों तक मुझे चातक की योनि में जन्म लेना पड़ा और एक जन्म में गिद्ध का मुझे जन्म मिला। तत्पश्चात 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में मैंने अपना जीवन जिया। अभी यह राजा आपके चरणोदक को अपने मस्तक पर जब छिड़क रहा था, तब उस जल की एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी, जिससे पूर्व जन्म का मुझे स्मरण हो आया और यही कारण है कि मेरे संपूर्ण पाप भी नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देवता, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि में यूं ही पीड़ा झेलना पड़ेगा। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखलाई देती है। मैं तो अब जन्म लेने से भी डरता हूँ। हे ब्राह्मण, मेरी यह दशा क्यों हो गई है, कृपया कर आप बतलाइए। छिपकली के मुख से यह सारा बात सुन करके द्विज ने ज्ञान चक्षु के द्वारा फिर सारा वृत्तांत जान लिया। तत्पश्चात वह कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारी इस बुरी योनि में जन्म के कारण को जानता हूँ। चित्त लगा कर इसे ध्यान से सुन लो। तूने माधव माह में, प्यारे वैशाख माह में जल का दान नहीं किया। सुलभ जैसी वस्तु समझ करके तुमने इसे अमूल्य समझ लिया। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल का दान नहीं किया। साथ ही कुपात्रों को तुमने हमेशा ही दान किया। जलती हुई अग्नि की छोड़ क्या कोई हवन भी करता है? बहुधा वर्णित सुगंध इत्यादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का भी भला कोई पूजन करते हैं? संपूर्ण वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है और इसकी ही पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़ करके क्या कोई कटेरी की पूजा करता है? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, परंतु वह आदरणीय और पूजनीय नहीं है। तपस्वी, ज्ञान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये स्वयं भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। अतएव सदा ही यह पूजनीय है। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु के परम प्यारे और भक्त हैं। यही कारण है कि ज्ञानी ही सदा पूजनीय होते हैं और इन्हें देवता तुल्य समझा जाता है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में दुख को पाता है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कारण बनते हैं। इसलिए ऐसे मंद बुद्धियों की तुमने जो सेवा की है, उसकी संगति से तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने हुए देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत समय तक व्यतीत होने के बाद मनुष्य को फलित देते हैं। ये बहुत काल में पवित्रता प्रदान करते हैं। किंतु यदि साधु और महात्माओं के दर्शन ही कर लिया जाए तो स्वतः ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इससे बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं और कोई सुधा रस पान नहीं। जैसे अमृतपान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था के दुख मनुष्य को झेलने नहीं पड़ते, वैसे तूने जल का दान नहीं किया, ना ही साधु संतों की तुमने सेवा की। हे नंदन, तेरी दुर्गति का सिर्फ यही कारण है। वैशाख में जो मैंने पुण्य कार्य किया वह तेरी शांति के लिए मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। इसके प्रभाव से ही भूत भविष्य और वर्तमान की सभी प्रकार के दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर के उस ब्राह्मण देवता ने जल का स्पर्श किया और अपने सर्वश्रेष्ठ पुण्य का पूरा फल उस छिपकली को प्रदान कर दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान किए का फलों से दिया, तब उसके तो संपूर्ण पाप दूर हो गए एवं गोधा की योनि को त्याग करके दिव्य विमान पर वह आरूढ़ हो गया। दिव्य मालाओं से सुसज्जित वस्त्र और अलंकृत आभूषणों से वह मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते ही देखते सभी को हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर नमस्कार करके सभी की आज्ञा को प्राप्त करके स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। देवता लोग भी तब उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग करके वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली महाप्रतापी काकुत्स नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन पोषण करता हुआ वह बड़ा ब्रह्मण्य सखा और भगवान विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म ऐसे सुनाए जिसको करने मात्र से ही, जिसके श्रवण मात्र से ही उसकी संपूर्ण पीड़ाएं दूर हो गई। इस दिव्य ज्ञान को पा करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को वह प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि वैशाख का माह संपूर्ण माह का राजा है, जो कि शुभ फलों को देता है। इसमें जो मनुष्य यथासंभव धार्मिक कार्य करता है उसकी आयु वृद्धि होती है, यश प्राप्त होता है, संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, लक्ष्मी उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और श्री हरि की कृपा तो उसे हमेशा हमेशा उस पर बरसती रहती है। पुरुषार्थ चातुर्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख माह के सभी बतलाए हुए नियमों के अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए और उन कर्मों को, उन धर्मों का पालन करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 6ठे अध्याय का पाठ। आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।